क्या आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट के सवालों को आप चुटकियों में कर सकते हो। जो लंबे लंबे सवाल आते हैं एग्जाम्स में, बस कुछ ट्रिक्स के माध्यम से, छोटी छोटी चीज़ें जो मैं यहाँ आपको बताऊंगा उनके माध्यम से आप 30 सेकंड से भी कम समय लगाकर सवालों को कर सकते हो। कंपाउंड इंटरेस्ट देखने में बहुत लंबी चीज़ लगती है। जैसे आप प्रश्नों को देखोगे तो आपको लगेगा पहले साल का इतना, दूसरे साल का इतना, तीसरे साल का इतना, तो ऐसे करते आपको सवाल लंबे लगेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों की वो सारी बुखार खत्म करने के लिए आया हूँ। तो आप अभी से ये बैच को ज्वाइन करो, क्योंकि नया टॉपिक शुरू हो रहा है ना। तो मैं आप लोगों को, नए जो बच्चे हैं जो यहाँ ज्वाइन करने वाले हैं, उनको एक छोटी सी ब्रीफ दे देता हूँ कि अपना चैनल जो है नवाक्सी इंस्टीट्यूट, उस पर बैच चल रहा है विजय बैच नाम से, और उसमें लगातार अपने टॉपिक्स चल रहे होते हैं। बिल्कुल फ्री बैच है, आप लोगों को कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। तो आप इसी वीडियो के साथ, इसी क्लास के साथ हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि टॉपिक मैं शुरू आज करने जा रहा हूं जिसका नाम होने वाला है कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको सबसे पहले टॉपिक का नाम देखना है, यहीं से शुरू कर देना है, यहीं से शुरू कर देना है। पीछे वाले वीडियोज, पीछे वाली क्लासेज आपको बाद में देखनी है, यहीं से शुरू करना है। तो मैं आपको कुछ मेथड बताऊंगा, मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिसके थ्रू हम ये वाला टॉपिक पूरा खत्म कर देंगे। आपको कहीं से भी कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, बस आपको ये टॉपिक यहाँ पढ़ना है, फिर अपनी मॉक में आपको प्रैक्टिस करनी है उन सवालों की। बुखार खत्म, टेंशन खत्म। पसंद आए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको समझ आ रहा है, तो पीछे वाले टॉपिक्स भी आप जाके देख लेना, तो आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो इसी बात के साथ मैं शुरू करता हूं आज की क्लास। इसी बात के साथ अपनी क्लास शुरू हो जाती है। तो आप बस अभी कुर्सी की पेटियां बांध लो, सीट बेल्ट बांध लो, और बस ये क्लास पूरी देखते जाओ। आपको पता चलने वाला है, आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आप हमारे साथ पढ़ने क्या वाले हैं। तो देखो मैंने हेडिंग डाल दी है चक्रवर्ती ब्याज। आप भी पेपर पेन ले लीजिए, मैं जैसे जैसे नोट्स बनवाता हूं वैसे वैसे नोट्स बना लो। मैं जैसे जैसे क्वेश्चंस करवाता हूं आप क्वेश्चंस करते जाओ। तो देखो टॉपिक की शुरुआत हो चुकी है। इसके बाद आपको सबसे पहले समझना यह है कि चक्रवर्ती ब्याज होता क्या है। होता क्या है, यहां से शुरुआत करेंगे। कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा ना, तभी तो आप सवाल करोगे। तो सारी चीज करेंगे, बिल्कुल शुरुआत से करेंगे, शुरुआत से। तो चक्रवर्ती ब्याज होता है, चक्रवर्ती ब्याज होता है, आप इस चीज से समझना कि जैसे मान लो मैंने आपको रुपया उधार दिया, 100 रुपया, 100 रुपए मैंने आपको उधार दिए, ठीक है जी। 100 रुपए पे मैंने पहले साल आपसे 10% ब्याज लिया, तो आपने मुझे 110 रुपये वापिस दे दिए, 110 रुपए वापिस दे दिए। मैं बोल रहा हूं आपको, मैं आपको 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसा दे रहा हूं। आपने मेरे से ये जो 100 रुपए उधार लिए, मैं आपको 2 साल के लिए दे रहा हूं, और कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे रहा हूं, चक्रवर्ती ब्याज पे दे रहा हूं, और 10% की दर से आपको दे रहा हूं। तो पहले साल तो आपने मुझे 110 रुपए देना है, ये ब्याज हो गया। दूसरे साल, तो दूसरे साल जब आप 10% मुझे दोगे, तो वो 10% आप मुझे दोगे 110 रुपए का, यानी कि ब्याज के ऊपर ब्याज मुझे मिल रहा है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है। तो यही होता है चक्रवर्ती ब्याज। आपको अगर पीछे का पता हो तो ऐसा ही जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, अगर वो मैं 2 साल के लिए आपको 10% की रेट पे देता हूं, तो मुझे 10% आप 110 दे दोगे, फिर 10% और मुझे दे दोगे, तो आप मुझे 120 रुपया दे दोगे। ऐसे 10% बढ़ता जाएगा इसी राशि पे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज मिलता है, और ब्याज वाली चीज आपके प्रिंसिपल में जुड़ती है, फिर उन दोनों को मिला के फिर से ब्याज मिलता है। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। और आपने ये चीज देखी होगी तो आपको पता होगा कि ये चीज होती है सक्सेसिव चीज। आपको ने पीछे पढ़ा होगा कि गांव की जनसंख्या पहले साल 10% बढ़ती है, फिर 20% बढ़ जाती है। ये सक्सेसिव होता है ना, ये सक्सेसिव होता है। बस बिल्कुल उसी तरीके से, जिस तरीके से गांव की जनसंख्या बढ़ रही थी, उसी तरीके से इस चक्रवर्ती ब्याज में मेरा ब्याज बढ़ता चला जाएगा। आप समझ चुके होंगे अब तक मैंने आपको जो चीज सिखाई है वो। अब हम इस बात पे अपन चलेंगे। मैं आपको सिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं A to Z सारी चीजें। आपको पता होगा आपको पता होगा कि चक्रवर्ती ब्याज का आप एक फॉर्मूला पढ़ा करते थे। चक्रवर्ती ब्याज का आप एक फॉर्मूला पढ़ा करते थे जिसमें हम अमाउंट निकाला करते थे, और अमाउंट होता था P (1 + R/100/n).
ये एक फॉर्मूला होता था। इसमें एक फॉर्मूला और होता है एन टी, यहाँ पे अलग अलग, क्योंकि वो तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें ये डिटेल में पढ़ना ही नहीं है। तो मैं तो आपको एक ऐसे रेफरेंस दे रहा हूं कि एक फॉर्मूला आपका हुआ करता था जिससे यूज करके आप बचपन में लंबे लंबे तरीकों से, चूंकि, इसलिए, अतः, ऐसे कर करके सवाल लास्ट तक निकाल देते थे। पहले अमाउंट निकालते थे, फिर अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा के आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते थे। अमाउंट आपका होता था क्या? अमाउंट आपका होता था मिश्र धन। ठीक है जी, चलो अमाउंट हो गया मिश्र धन, प्रिंसिपल आपका हो गया मूलधन। ठीक है जी, ये भी समझ आ गया। और जो आर है वो आर हो गई दर, रेट, और यहां जो आता था एन या फिर टी, ये हो गया समय यानी कि टाइम। आप इस तरीके से फॉर्मूला निकाला करते थे। अभी मैं आपको जो बताने वाला हूं कि आपको ये कुछ भी नहीं देखना। आप ये फॉर्मूला अभी के लिए भूल जाओ, क्योंकि हम बिना फॉर्मूले के चलेंगे तभी तो कुछ सेकंडों में जवाब आएंगे, तभी तो कुछ सेकंडों में आप प्रश्नों को कर पाओगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो आपको मेरे कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। मैं जो आपको सिखाने आया हूं आपको उस पे ध्यान देना है। देखो बात ऐसी है कि टीचर्स अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे सभी पढ़ा रहे होते हैं। बस ऐसा है कि वाइब मैच अपनी कहाँ हो रही है। आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, मैं आपकी रेगुलर क्लासेज ले रहा हूँ। हो सकता है आपके मेरे साथ वाइब मैच हो, मैं जो आपको बोलूँ वो आपको सीधे सीधे समझ आ जाए, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़े। हो सकता है मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ, तो क्लास को पूरा ध्यान दो, क्लास पे पूरा ध्यान दो। क्या पता आपकी वाइब मैच हो और आप बहुत अच्छे से मेरे साथ सीखते सीखते आगे चलते जाओ, आपको पता भी ना चले। तो ये तो हो गया फॉर्मूला जिससे हम नहीं सीखेंगे, जिससे हम नहीं पढ़ेंगे। मैं आपको बस इतना ही बताने आया हूं कि इस फॉर्मूले से हम नहीं पढ़ेंगे। तो बोले सर इस फॉर्मूले से आप नहीं पढ़ोगे, हम बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं, तो आप तो कोई हार्ड मेथड मुझे बता दोगे, आप तो ऐसा कुछ बता दोगे जो हमें समझ नहीं आएगा। ऐसा भी नहीं है। ऐसा हर एक बच्चा जो थोड़ा बहुत भी मैथ जानता है वो मेरे तरीकों को समझेगा, वो मेरे तरीकों को समझेगा। देखो क्या है अपन, है ना, अपन यहाँ पे पढ़ते हैं, एक आपने पीछे पढ़ा है रेशियो मेथड। जो नए बच्चे हैं वो तो नए सिरे से रेशियो मेथड मेरे से यहाँ सीख लेंगे क्या होता है, और जो बच्चे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं रेशियो मेथड क्या चीज होती है। और एक होता है सक्सेसिव मेथड। ठीक है जी, एक होता है सक्सेसिव मेथड। ये जो दो तरीके हैं वो हम यूज करेंगे, ये दो तरीके हम यूज करेंगे, और चक्रवृद्धि ब्याज के सारे प्रश्न आपके सोल्व होंगे कुछ ही सेकंडों में। आपको चक्रवृद्धि ब्याज कभी भी परेशान नहीं करेगा। आपको बस ये मेरे साथ देखते देखते चलना है कि ये जो दो तरीके हैं मैं कैसे अप्लाई करता हूं, ये आपको सीखना है मेरे साथ, बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल धीरे धीरे। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके दिमाग में ये चीज बैठ गई। तो देखो मैं सबसे पहले बात करूंगा किस चीज की, मैं सबसे पहले बात करूंगा रेशियो मेथड की, जल्दी से, ताकि आपका रिवाइज हो जाए। कुछ सेकंडों में मैं आपको बता दूंगा कि रेशियो मेथड किस बला का नाम है, ये आपको सबको पता होना चाहिए। तो देखो रेशियो मेथड मैं सवाल के माध्यम से आपको सिखा दूं। तो जैसे मान लो मैंने कुछ राशि थी 100 रुपया ही मान लो, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूं। 100 रुपया मान लो 10% की दर से। पहले साल मैंने आपको रेट दी कितनी? 10%। ठीक है जी, ये पहले साल की रेट है। और दूसरे साल मैंने आपको रेट कितनी दे दी? दूसरे साल मैंने आपको रेट दे दी, मैंने आपको रेट दे दी 5%। ठीक है, ऐसे ही मान ली मैंने आपको बता दी कि इस रेट से मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज पे कुछ पैसा उधार दे रहा हूं, तो मुझे इसको रेशियो मेथड से निकालना है। तो आपको ये सीखना होगा कि ये जो परसेंटेज है, इन परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन में बदलना होगा। आपको इनका फ्रैक्शन आना जरूरी है। वैसे तो मैं मेरे स्टूडेंट्स को बोलता हूं 1 से लेके 20 तक सारे फ्रैक्शन याद कर लो। 1 से लेके 20 तक, यानी कि 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, इनका सबका मान याद कर लो। तो आप ऐसे करके 20 तक, 1/20 तक याद कर लोगे, तो यहाँ पे जो परसेंट की वैल्यू आएगी आप उनके फ्रैक्शन अपने आप ही निकालना शुरू कर दोगे। तो आपको पता होना चाहिए कि 10% का मतलब होता
होता है 10/100, यानी कि 1 से ये काट दो, यानी कि इसका हो गया 1/10। जो फ्रैक्शन है, परसेंटेज हटाने के बाद जो फ्रैक्शन आता है वो आता है 1/10। और 5% का जो फ्रैक्शन है वो आ जाएगा कितना, 5/100, यानी कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि ये आ जाएगा 1/20। ये 5 का फ्रैक्शन है। रेशियो मेथड आपका रिवाइज हो रहा है, टॉपिक शुरू करने से पहले तो रिवाइज कर लो। आपके पास जो पहले साल की रेट थी वो है 1/10 और दूसरे साल की जो रेट है वो है 1/20। अब आपको रेशियो मेथड में ये देखना जरूरी है कि रेट है 10% की, यानी कि 10 रुपया पे 1 रुपया मुझे ब्याज मिल रहा है। रेट है अगर 5% की, यानी 20 रुपया पे 1 रुपया मुझे ब्याज मिल रहा है। देखो 1/10, यानी कि 1/10 का मतलब हो गया 10 रुपया तो प्रिंसिपल, 10 रुपया तो प्रिंसिपल और 1 रुपया मुझे ब्याज मिल रहा है। ठीक है जी। और ऐसे ही 1/20 को देखूंगा तो मैं 1/20 को देखूंगा तो 20 रुपया तो प्रिंसिपल, यानी कि आपका मूलधन, और ये हो गया क्या, ब्याज हो गया। चलो आपको इतना समझ आ रहा है। जब फ्रैक्शन हो तो आपको ये देखना है कि 10 रुपया पे 1 रुपया, 20 रुपया पे 1 रुपया, और भी फ्रैक्शन आ सकता है, कोई 3/4 आ गया, यानी कि 4 रुपए पे 3 रुपया ब्याज। आपको इस तरीके से देखना है। तो चलो मैं इसको तो मिटा देता हूं, समझाने के लिए था, इसको तो मैं आपको मिटा देता हूं। अब देखो, अब देखना, जब ये 10/1, 10 रुपया प्रिंसिपल 1 रुपया ब्याज, तो आपको अपना दिमाग दौड़ाना है। जितने भी आपके दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं वो सारे दौड़ा लेने हैं एक बार में ही। देखो कैसे, 10 रुपया प्रिंसिपल था तो मैं प्रिंसिपल की तरफ लिख देता हूं 10, और 1 रुपया मुझे ब्याज मिल गया किसी चीज पे, 10 रुपए की चीज पे 1 रुपया ब्याज मिल गया, तो वो कितनी हो गई, वो 11 हो गई ना। 1 रुपया ब्याज को जोड़ते ही वो 11 रुपए अमाउंट हो गई, अमाउंट यानी कि मिश्र धन। चलो ठीक है, 20 रुपये वाली पे, यानी कि 20 रुपए मेरे पास है मूलधन, उस पे 1 रुपया ब्याज मिल गया, यानी कि 21 हो गया। 20 से 21 हो गया, ये 10 से 11 हो गया। चलो ये बात हो रही है किसकी, प्रिंसिपल और अमाउंट की। अब आपको करना है इनको मल्टीप्लाई, रेशियो लगाना है, रेशियो लगाना है, तो ये तो हो जाएगा कितना, 200, ये हो जाएगा 21 गुना 11, 21 गुना 11, यानी कि ये कितना हो गया, ये हो गया 231, ये हो गया 231। तो आपको दोस्तों जो ब्याज मिलने वाला है, चक्रवर्ती ब्याज मिलने वाला है, वो कितना हो जाएगा, आपको पता है प्रिंसिपल 200 है, अमाउंट 231 है, तो ब्याज कितना हो जाएगा, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है, 31 का अंतर है, यानी कि आपको 31 ब्याज मिल रहा है 200 पे, 31 ब्याज मिल रहा है 200 पे, ये 200 है, 200 पे तो मिल रहा है, गुणा 100। ये होता है आपका रेशियो मेथड, ये होता है आपका रेशियो मेथड से सीआई निकालना, रेशियो मेथड किसी भी चीज में अप्लाई करना। जब जनसंख्या की बात होती थी तो 10% का इंक्रीज का मतलब 10 पे 1 बढ़ रहा है जनसंख्या, 20 के रेस्पेक्ट में 1 बढ़ रही है जनसंख्या, बिल्कुल उसी तरीके से ये भी अपना चक्रवृद्धि ब्याज भी बढ़ रहा है। इसको मैं बोलता हूं रेशियो मेथड। रेशियो मेथड आपको यहां से रिवाइज हो गया होगा, सवाल करेंगे वहां पे ये आपके और दिमाग में बैठ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, वहां से आपके दिमाग में फिर से बैठेगा, ये आपका रिवाइज हो गया है, समझे, ये आपका रिवाइज हो गया है। चलो चलते हैं अगले सवाल पे, अगली बात पे, जो है अपना रेशियो मेथड। रेशियो मेथड के बाद ये है अपना पहला है रेशियो मेथड जो आपको पता है, और रेशियो मेथड के बाद हम क्या पढ़ेंगे, सक्सेसिव मेथड। तो शुरुआत करेंगे यहां से सक्सेसिव मेथड की। तो चलो देखते हैं सक्सेसिव मेथड। ठीक है, इसमें आपको पता है, ऑलरेडी पता है कि सक्सेसिव मेथड क्या होता है, पहले से आपको पता है, लेकिन हम यहाँ पे कैसे अप्रोच करेंगे, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज वाले यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट वाले सवाल हम सक्सेसिव मेथड में कैसे करेंगे, वो हमें यहाँ सीखना है। तो इसके लिए मैं आपको जल्दी से क्विक रिकैप दे देता हूँ कि सक्सेसिव मेथड होती क्या चीज़ थी। हम जब जनसंख्या वाले सवाल पढ़ते हैं परसेंटेज टॉपिक में, तो वहाँ आपको पता है, मान लो गाँव की जनसंख्या है 1000
उसमें पहले साल 10% का इंक्रीज हुआ, पहले साल 10% का इंक्रीज होता था, तो आप वो 10% निकाल के उसमें जोड़ दिया करते थे, या फिर आप उसको 110% कर दिया करते थे, तो आपको पहले साल का पता चल जाया करता था। अगले साल मान लो 20% बढ़ गई, अगले साल जब 20% बढ़ती थी, या तो आप इस पूरे का 20% निकाल के उसमें जोड़ दिया करते थे, या फिर आप इस पूरे को 120% कर दिया करते थे। ये होता है सक्सेसिव मेथड। उसके अगले साल फिर से बढ़ गई, मान लो 10% और बढ़ गई, तो इसको फिर से आप 110/100 से गुणा कर दिया करते थे, और फिर लास्ट में काटापीटी करके आप आंसर निकाल दिया करते थे। जहां पे ये हो जाता था, एक तो चेन मेथड इस तरीके से आपका हो जाता था, और एक आपका सक्सेसिव मेथड जो आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे करेंगे, वो मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। अब हम इस तरीके से अगर लंबा लंबा तरीका करेंगे, तो आपसे जो वीडियो के शुरुआत में मैंने वादा किया था कि चुटकियों में आंसर निकालूंगा, बिल्कुल 30 सेकंड में आपको उत्तर निकाल के दे दूंगा, तो वो ऐसे पूरा नहीं हो सकता। हमेशा 1000 ही थोड़ी आएगी संख्या, कितनी भी आ सकती है, कितने पे ही ब्याज मिल सकता है, तो काटापीटी में ही लगे रहो। तो ऐसा भी हमें नहीं करना। मैं आपको कोई ट्रिक दूंगा, जो अभी हम उसी की बात करने वाले हैं। तो मैं इस चीज को, ये जो रिकेप आपको दिया है, इसको तो मैं हटा देता हूं, और क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो आपको अभी तो ना, मैं जो ट्रिक बताने वाला हूं, पूरा कंसंट्रेट, पूरा फोकस उसी पे करना है। देखो, ब्याज में आपको चक्रवृद्धि ब्याज जब आपसे पूछेगा, तो क्या वो आपसे ऐसे ही पूछेगा कि पहले साल 5% की दर है, अगले साल 7% की दर है, तो मुझे निकाल के बताओ कि सक्सेसिव यानी कि मुझे चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त होगा। तो अगर आपको एक साथ दोनों का रेट पता चल जाए, दोनों चीजों की रेट पता चल जाए, तो आप आराम से निकाल सकते हो। जैसे मान लो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात, तो ये है, मैं सिंपल इंटरेस्ट से कंपेयर कर देता हूं ताकि आप आसानी से समझ जाओ कि मान लो 10% पहले साल और 10% ही अगले साल। जब सिंपल इंटरेस्ट में ये चीज होती है, तो 2 साल बाद मेरी रेट कितनी हो जाएगी, या फिर 2 साल में मुझे जो ब्याज मिलेगा वो 20% मिलेगा। ये आपको समझ में आता है, ये आपको पता है। लेकिन सीआई में क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या, जब इसमें यह सिचुएशन होगी कि 10% पहले साल और 10% अगले साल, तो ये वाली चीज कभी भी 20% नहीं होगी, कभी भी 20% नहीं होगी। आपको ये सीखना इसलिए जरूरी है, समझना इसलिए जरूरी है। आप मेरी बात समझो कि मान लो मैं 400 रुपए पर 20% आपसे ब्याज लेता हूं, तो वो राशि मेरे पास 400 का 120% हो जाएगी। ठीक है जी, 400 का 120% हो जाएगी, और 400 पर मैं अगले साल 10% और लेता हूं तो 110% हो जाएगी। ठीक है, यानी कि मैंने जो दूसरे साल में ब्याज लिया वो इस पूरी राशि पे लिया है। मैंने 400 के 20% पे वो ब्याज लिया है। और यहां क्या होता है, अगर 400 पर आप पहले साल 20% लेते हो, 400 पर पहले साल 20% लेते हो, तो अगले साल भी 400 पर ही 120% लोगे, 400 पर ही 20% लोगे, 120 नहीं, 120 तो वो हो जाएगी। उसके बाद आप 20% इसका निकाल लोगे, 20% इसका निकाल लोगे, दोनों को इसमें जोड़ते चले जाओगे। हर बार 20% जो 10% जो जितना भी परसेंट होगा वो 400 का निकलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले इस पे निकलेगा, फिर इस पे निकलेगा, फिर जितना आता जाएगा उतने पे निकलता जाएगा। तो ये कभी भी 20% या फिर दोनों आपस में जुड़ के जो रेट आती है वो नहीं होगी। तो इसके लिए मुझे कैसे पता होगा कि 10% और 10% आया है, तो उन दोनों का कंपाउंड इंटरेस्ट रेट कितना होगा, उसके लिए मैं अभी आपको ट्रिक बताने वाला हूं। सिंपल इंटरेस्ट में तो सीधा ही आप कर लेते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे करोगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो आ जाओ फिर जल्दी से फटाफट, कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो रेट्स होती हैं सक्सेसिव वाली, वो सीखते हैं हम जल्दी से। तो देखो, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा और आपको ट्रिक बताऊंगा, आपको उस ट्रिक पे फोकस करना है। जैसे मान लो, अब मैंने आपको एग्जांपल दिया, पहले साल 3% और अगले साल 4% दे दिया एग्जांपल। उसके बाद मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखना, पहले साल 2%, अगले साल भी 2%, चलो ठीक है। पहले साल 10%,
अगले साल भी 10%, चलो ठीक है। पहले साल 2%, अगले साल 5%, चलो ठीक है। पहले साल 9%, अगले साल 11%, चलो ठीक है। और देख लो कुछ, और देख लो कुछ, पहले साल 25%, अगले साल 2%, चलो ठीक है। ऐसे करते करते आपको कुछ भी 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जब पूछे, मैं अभी 3 साल वाले की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं 2 साल वाले की, जब आपसे पूछे तो इसका एक साथ कैसे निकालोगे आप, एक साथ कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे। देखो ऐसे, ये चीज ना आप ऐसे समझो, मैंने पीछे भी आपको सिखाया है, जब हम डिस्काउंट वाले सवाल पढ़ते थे तो जब कोई एक दुकानदार आपको 50% की छूट देता है और उसके बाद 50% की छूट और देता है सक्सेसिवली, तो ये कभी भी 100% की छूट नहीं हुआ करती थी। ये छूट कितनी हुआ करती थी, ये छूट होती थी इन दोनों के कहीं बीच में, इन दोनों के कहीं बीच में वो छूट हुआ करती थी। और यहाँ पे जो छूट, यहाँ पे छूट की बात नहीं है, यहाँ पे तो ब्याज की बात है, यहाँ पे तो ब्याज की बात है। तो इन दोनों को मिला के जो ब्याज की दर होगी वो कुछ तो ज्यादा होगी कंपाउंड इंटरेस्ट पे। जैसे मान लो 3% पहले साल मिला है, तो अगर 100 रुपए पे 3% मिले तो अगले साल 103 पे मिलेगा, यानी कुछ तो ज्यादा आएगा, कुछ तो ज्यादा आएगा। समझ रहे हो मेरी बात। और फिर उसके बाद 4% और ले लिया तो संख्या और ज्यादा आ जाएगी, उस पे मुझे ब्याज मिलेगा, तो बढ़ता जाएगा ना। तो वो कैसे निकालना, देखो कैसे, ट्रिक आप लिख लो मेरे से, ट्रिक आप मेरे से ले लो और लेके रख लो अपने पास, पल्लू से बांध लो। ट्रिक क्या है देख लेते हैं जल्दी से। आज की क्लास में मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। आगे की कुछ क्लासेज होंगी जिसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, अलग अलग टाइप के पीछे की एग्जाम्स में आए हुए सवाल होंगे, बिल्कुल वो सारे के सारे डिस्कस कर लेंगे, आपको कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। देखना कैसे, अगर आपको 2 रेट्स दे दे पहले साल दूसरे साल, तो आपको अगर सक्सेसिव रेट निकालनी है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। दोनों रेट्स को मल्टीप्लाई करो तो कितना है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आता है कितना है, 12 है, 12 आता है, 4 3 जा 12, तो ये 12 आ गया। ठीक है जी। फिर इन दोनों को जो आपस में जोड़ लो, 4 और 3 कितना होता है, 7। इतना आपने कर लिया, इतना आपने कर लिया। अब आपको रूल ये ध्यान रखना है, जब भी ऐसा करो तो 2 के ऊपर पॉइंट लगा दो, पीछे के जो 2 हैं उनसे पहले पॉइंट लगा दो। तो यानी कि मुझे जो रेट मिलेगी वो 2 साल बाद ओवरऑल में देखूंगा तो 7.12% की मुझे रेट मिलेगी। समझे मेरी बात, 7.12 की। 4 और 3 7 होता है, 7 से कुछ ज्यादा ही मिलेगा क्योंकि मैंने ब्याज के ऊपर भी तो ब्याज लिया है। तो आप इस ट्रिक से वो चीज सीख सकते हो। चलो ठीक है, ये आपने देख लिया, ये आपने देख लिया। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। क्या, ये देख लो अगला एग्जाम्पल, 5 दूनी 10 होता है, तो मैंने लिख दिया 10। ठीक है जी, 10 लिख दिया। दोनों को आपस में पहले गुणा किया, फिर दोनों को आपस में जोड़ा, 5 और 2 कितने होते हैं, 7। ठीक है जी, 7 होता है। अब मैंने आपको क्या रूल बताया था कि 2 पे पॉइंट लगाना है, पीछे से इकाई के अंक से 2 गिन लो और पॉइंट लगा दो बस, 7.10। यानी कि यहां जो रेट आएगी सक्सेसिव की दोनों को मिला के वो आएगी 7.10। चलो इसी तरीके से और सवाल करते हैं, इसी तरीके से और सवाल देखते हैं। 2 को 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आता है, 4, और 2 को जोड़ना है तो कितना आता है, 4। 2 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तब भी 4 आएगा, और 2 और 2 को जोड़ोगे तो 4 आएगा। पहले बेसिक चीज आप वो लिख लो। ठीक है जी। अब मैंने आपको ये सिखाया है कि इकाई के अंक से 2 के बाद पॉइंट लगा दो, इकाई के अंक से 2 के बाद पॉइंट लगा दो। और आपको ये बेसिक नॉलेज होना जरूरी है कि जब 4 है तो 4 का मतलब होता है 04। 4 का मतलब क्या होता है, जैसे आप इस तरीके से याद रख लो इस चीज को, मैंने अगर आपको 4 पैसे दिए हैं तो आप उसको रुपए में कैसे लिखोगे, 0.04 रुपए, 0.04 रुपए लिखोगे। और अगर मैंने आपको ये बोला है 40 पैसे, तब आप क्या लिखोगे, 0.40, तब लिखोगे 0.40। तो वही बात है, वही लॉजिक है। आपके पास अगर दोनों को गुणा करने के बाद एक ही संख्या आए, जैसे यहां सिर्फ 4 ही आई, तो आप उसको कैसे लिखोगे, 04, उसको कैसे लिखोगे, 04, और फिर 2 के ऊपर पॉइंट लगा दोगे। बस ये आपकी आ गई ओवरऑल जो रेट आनी थी वो।
ये सीख गए आप। देखो ट्रिक है बिल्कुल, आप अगर सक्सेसिव तरीके से ऐसे करते जाओगे ना कि पहले साल 50%, अगले साल 50%, ऐसे करते जाओगे तो लंबे वाले तरीके से, या फिर एक फॉर्मूला हुआ करता था सक्सेसिव का, A+B+AB/100। इसमें आप अगर ये मान रखोगे और आप बार बार इसको किए जाओगे, करते जाओगे तो आपके पास होने वाला ये है बेटा जी, आप कैलकुलेशन में फंसने वाले हो। सक्सेसिव का फॉर्मूला ये होता है, देखो 50-50 100, 50 और 50 दोनों को जोड़ोगे तो 100 आ गया, प्लस 50 और 50 को आपस में गुणा करोगे तो 25 2 0/100। ठीक है जी, 2 0 से 2 0 काटोगे, इसका आ जाएगा 125। ये होता है फॉर्मूले से निकालना। और जब मैं ये आपको ट्रिक भी बता रहा हूं तो एक तरीके से वो इस फॉर्मूले से ही बन रही है। जब मैं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई फॉर्मूले में भी होती है। जब मैं 2 पे पॉइंट लगा रहा होता हूं तो यहां पे भी 100 का भाग जाएगा तो 2 पे पॉइंट लग जाएगा। फिर दोनों को जोड़ता हूं तो मैं दोनों को जोड़ देता हूं यहां पे। ठीक है जी, दोनों को जोड़ता हूं, आगे वाली 2 पे पॉइंट लगाता हूं। आगे कौन सी एक सिचुएशन और बनती है, वो ये कि जब मैं 10 को 10 से गुणा करता हूं तो मेरे पास आता है 100। 10 को 10 से गुणा करता हूं तो मेरे पास आता है 100, और 10 को जोड़ता हूं तो मेरे पास आता है 20। यहां पे वो सिचुएशन आती है, अगर पॉइंट, जब तक पॉइंट के बाद 2 अक्षर वाली ही मेरे पास संख्या आती है तब तक तो काम ठीक है। 1 आती है तो मैंने आपको 0 लगाना बता दिया, लेकिन जब 3 आ जाए तब क्या करोगे, तब आप ये करोगे, पॉइंट तो आपको 2 पे ही लगाना है भाई साहब, पॉइंट तो 2 पे ही लगाना है। लेकिन जो ये 1 बच गया, ये जो 1 बच गया ना, इस 1 को इधर इसमें जोड़ देना है। एक नंबर कोई सा भी हो सकता है, वो बच गया, उसको इसमें जोड़ देना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21.00%। 3 वाली जब संख्या आए तो आपको ये ध्यान रखना है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि पॉइंट तो 2 पे ही लगाना है, जो संख्या बच गई उसको आगे वाले में जोड़ दो। ऐसा ही यहां होता है, ऐसा ही यहां होता है। जब यहां पे 3 संख्याएं आती है तो पॉइंट तो 2 पे ही लगता है, वो बाकी का जो 1 है वो इसमें जुड़ जाता है। बस वही चीज हो रही है, ये फॉर्मूला ही लग रहा है, लेकिन आपको इसको ट्रिक के तरीके से याद रखना है, ट्रिक के तरीके से। मैं अगर आपको एग्जांपल्स और करवाना चाहूं तो ये करवा दूं ना। 11 9 99 हो गए, और 11 और 9 20 हो गए, 11 और 9 20 हो गए। 2 पे पॉइंट लगाना है, ये लो 20.99% मेरी सक्सेसिव रेट हो गई। इनका यूज कैसे करेंगे, इनका यूज कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा, प्रश्नों में वो भी सिखाऊंगा आपको। लेकिन अभी ये बेसिक तो सीख लो। ये आपने सीख लिया, ये 25 दूना कितना होता है, 50 होता है। 25 को 2 से गुणा करोगे तो 50 होता है, पॉइंट लगाना है 2 पे, और 25 और 2 कितना होता है, 27, 27.50%। तो इस तरीके से मुझे सक्सेसिव रेट निकालनी है। ये हो गई मेरी ट्रिक सक्सेसिव रेट निकालने की। तो मजा आया सीखने में, पता चला कैसे होता है सक्सेसिव मेथड में। यहां करूंगा तो कितनी आसानी से हो जाएगा। तो चलूं आगे, अब आगे मैं आपको लेके चलता हूं। आपको ये तो बता दिया मैंने कि रेशियो मेथड ऐसे होता है और ये जो सक्सेसिव मेथड है वो ऐसे होता है। आपको दोनों चीजें पता चल गई। अब आप बोलोगे गुरुजी पता कैसे चलेगा कि मैं कहां तो रेशियो मेथड लगाऊं और कहां पे सक्सेसिव मेथड लगाऊं। इसका भी इलाज है अपने पास, ये भी मैं आप लोगों को बता ही देता हूं। जाते जाते ये चीज और बता देता हूं आपको। आपको ये देखना है कि जब रेशियो मेथड आपको यूज करना है वो सिचुएशन कौन सी होगी। वो सिचुएशन होगी जब आपको ऊटपटांग कोई परसेंट दिया हुआ हो। जब भी आपको ऊटपटांग परसेंट दिया हुआ हो, यानी कि जिसका मैं फ्रैक्शन निकाल सकता हूं, जिसका मुझे फ्रैक्शन निकालने की जरूरत पड़ेगी, जिसका फ्रैक्शन निकालने की जरूरत पड़ेगी, मैं वो वाले में तो यूज करूंगा क्या, रेशियो मेथड। और जिसका मेरे को ऐसे मिलेगा कि 10%, 20%, 30%, 10%, 20%, 30%, 40%, 5%, उसको मैं यूज करूंगा कैसे, सक्सेसिव मेथड में यूज करूंगा। आप ये बात समझ गए कि जब पॉइंटों का झंझट ना हो, जब फ्रैक्शन का झंझट ना हो, तब तो मैं यूज करूंगा सक्सेसिव मेथड, और जब ये वाला झंझट होगा तब मैं यूज करूंगा रेशियो मेथड। तो ये चीज आज की क्लास शुरू होने से पहले आपको इतना सीखना जरूरी था, आज के सवालों पे बढ़ने से पहले। समझ रहे हो मेरी बात। आपको पता है मैं आपको बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, कब
कंपाउंड इंटरेस्ट, जिस टॉपिक की हमने आज ही शुरुआत की है, अभी शुरुआत की है, और अब हम सवालों पे बढ़ेंगे तो ये वाली चीजें हम बार बार उपयोग में लेंगे, बार बार काम में लेंगे। तो चलता हूं मैं आज के सवाल पे। पहला सवाल आज की क्लास का होगा, बिल्कुल इंटरेस्टिंग वाले सवाल होंगे, बिल्कुल इंटरेस्टिंग सवाल होंगे। आपको देखना है मैं जो तरीके बताता हूं वो तरीके आपको लगाने हैं इन सवालों में। समझ रहे हो मेरी बात? तो देखो सवाल पढ़ो जो आपकी स्क्रीन पे है, सवाल पढ़ो जो आपकी स्क्रीन पे है। देखो क्या है कि यदि राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 300 पर 2 वर्षों में कितना ब्याज अर्जित होगा, ये आपसे सवाल में पूछ रहा है। आपको दे दी है रेट 10% की। आपको सबसे पहले देखना है कि रेट उटपटांग है या फिर रेट एकदम सिंपल सी है। आपको पता चल गया रेट तो 10% है दोनों सालों में, दोनों सालों में 10% है। और मैंने आपको बताया है कि जब ऐसी सिचुएशन आती है तो दोनों को पहले करो मल्टीप्लाई, तो ये होता है मल्टीप्लाई 100, फिर दोनों को जोड़ो तो ये दोनों हो गए 20, पॉइंट लगाना है 2 पे, जो बच गया उसको जोड़ देना है इसमें। आपके पास रेट आ गई 21.0%। आपको जो चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा वो 21% मिलेगा। समझ आई बात? 2 वर्ष का, 2 वर्ष का, और 2 वर्ष का मैंने आपको ट्रिक बता दी, उससे 21% निकाल लिया। अरे तो 21% निकाल लो ना, 300 का 21% कितना होता है? 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 21 63, यानी 63 आपका आंसर आ गया। बात खत्म हो गई, ये लो 63। इस तरीके से हम सवालों को अप्रोच करेंगे। लगा क्या टाइम? लगा क्या टाइम? कुछ भी नहीं लगा। आपको समझाया है, बताया है, उसके साथ लिखा है, फिर भी मुश्किल से 30 सेकंड लगेंगे। तो आप तो ये सोचो जब आप खुद करोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो इस तरीके में आपको क्या टाइम लगेगा। ये 10 वाला तो आपको याद ही रह जाएगा, 21 होगा, ये तो याद ही रह जाएगा। और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपकी प्रैक्टिस में ही आपको याद हो जाएंगे। अगले सवाल को देखते हैं, आपको समझ आया कि नहीं आया। देखना क्या है, यदि ब्याज प्रतिवर्ष 10% की दर से संयोजित हो, प्रतिवर्ष 10% की दर से संयोजित हो रहा है वही ब्याज, तो 1400 पर 2 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज 10% का आपको याद हो गया कितना आएगा? 21% मुझे मिलेगा। तो 1400 का 21% निकाल लो ना, कौन रोक रहा है? 1400 का 21% निकाल लो, ब्याज ही आपसे पूछा है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 14 को 21 से मल्टीप्लाई कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। ये रहा आपका आंसर 294, आपका आंसर आ जाएगा 294। ये लो। क्या दिक्कत आ रही है? कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। बिल्कुल इसी तरीके से हम पढ़ेंगे पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट। यहां पे बात हो गई ये वाली, अब यहां पे बात हो रही है, ये भी देख लो, अभी रेशियो मेथड की बारी नहीं आई। जब रेशियो मेथड की बारी आएगी तो रेशियो मेथड भी तो करेंगे। तो पहले ये सवाल देख लो, यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 5% है और दूसरे वर्ष के लिए 8% है, ये 2 दर आपको दे दी है। 2 साल का ये बोल रहा है, 22,500 रुपए इसका प्रिंसिपल है। चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है। आपको पता है कि पहले साल 5%, अगले साल 8%। ठीक है जी। अगर आपको इसका एक साथ निकालना है तो क्या करोगे? आप इन दोनों को पहले गुणा करोगे तो आपके पास आ गया 40, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा 13, यानी 13.40%। यहां से कुछ नहीं बचा है सवाल में। यहां पे आपको यही करना है कि 22,400 का 13.40% निकालना है। कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। देखो 22,500 गुणा 13.40 बटे 100, इसी तरीके से निकालोगे। अब आपको पता है अगर आप पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 2 जीरो लगाओगे, पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 2 जीरो लगाओगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे, और 25 से जब काटोगे आप 25 9 225, 25 9 225 और 25 चौके 100। ठीक है जी। और काटोगे आप, 4 से काटोगे, 4 तिये 12 है, 4 तिये 12 है, एक बच गया, 4 तिये 12 है, 13 14 4 5 20, 335 आपके पास आ गया। ऊपर बचा है 335, नीचे बचा है 9। 9 से आप इसको गुणा करोगे 1350 आता है 10 से गुणा करने पे, और इसमें से 335 आप घटाओगे तो आपके पास आएगा कितना?
3015, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप पूरा गुणा करके भी देख लो, आपके पास आ जाएगा 3015। देखो आ गया आपके पास। चलो ठीक है, चलो कोई ना, आप करके देख लेना। सवाल आपका हो चुका है, पता भी नहीं चला है कैसे सवाल हुआ है, कितनी जल्दी सवाल हुआ है। तो चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, पढ़ो सवाल जल्दी से। नेहा ने 12% वार्षिक दर से एक निश्चित राशि उधार ली। यदि उसने 10,176 वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 2 वर्ष के अंत में भुगतान किए हो तो उसे कितनी राशि उधार ली। इसने यहां मुझसे क्या पूछा है, इसने मुझसे यहां पूछ लिया है प्रिंसिपल। देखो सबसे पहले मैं रेट पे ही काम करूंगा। 12% की दर से 2 वर्ष के लिए उसने उधार लिया है, यानी पहले साल 12 है, अगले साल भी 12 है। ठीक है जी, पहले साल 12, अगले साल भी 12 है। ठीक है जी, आगे उसने क्या बोला है, उसको ब्याज कितना मिला है ये मुझे पता चल गया है। उसको ब्याज कितना मिला है ये मुझे पता चल गया है, यानी कि यहां पे जो परसेंट आएगा उसका मान क्या है वो मुझे पता चल गया है। तो आपको पता है कि 12 का वर्ग कितना होता है, 144। 12 को 12 से गुणा करोगे तो 144 आता है, और 12 और 12 कितना होता है, 24 होता है। पॉइंट लगाना है 2 पे, ये 1 बचा है वो इसमें जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो गया, 25.44%। आपको पता है किसी राशि का 25.44% जो है, 25.44% जो है वो कितना है, वो है 10,176। 10,176 है। तो आपको अगर उस राशि का 100% निकालना होगा तो आप कैसे निकालोगे, पता नहीं चलेगा आपको पता नहीं चलेगा, या आपको पता चल जाएगा अपने आप ही। या तो आप इसको 100% निकाले बिना यहाँ पे डायरेक्ट ले जाओ, इधर आपके पास P की वैल्यू अपने आप ही आ जाएगी। 25.44 नीचे ले जाओ, 100 ले जाओ ऊपर। समझ रहे हो मेरी बात। देखो कैसे, कोई राशि है उसका 25.44% कितना है, 10,176। इसने मुझे बोला है ना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 10,176। तो P मुझे निकालना है, तो इसको ले जाओ उधर। आपका आंसर जो आएगा वो नीचे कमेंट में मुझे बता देना। काटा पीटी आपको खुद को ही करनी है, काटा पीटी आपको खुद को ही करनी है। तो आज क्लास को बहुत लंबा नहीं खींचेंगे। क्लास में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं। होता क्या है ना, मैं जिस दिन कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जैसे मान लो आज आपको कॉन्सेप्ट बताया है, अब आज इन कॉन्सेप्ट को आप फिर से देखो, पूरे कॉन्सेप्ट्स को देखो, और जब आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाए ना, उसके बाद ही सवाल करने का, प्रैक्टिस करने का मजा आएगा। तो अगली क्लास में जम के प्रैक्टिस करेंगे, हर एक तरीके का सवाल लेके आएंगे। आप इसी क्लास से, इस बैच के साथ जुड़ जाओ। रोज दोपहर 2 बजे आपको वीडियोस मिलेंगे, रोज दोपहर 2 बजे आपको क्लास मिल जाएगी। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, कोई भी टॉपिक हो मैं सारे यहाँ लपेटूंगा। यहाँ नवाक्सी इंस्टीट्यूट के विजय बैच पे सारे टॉपिक्स 1 बाय 1 लपेटे जाएंगे। आप बस बिल्कुल, मैं जिस दिन कम पढ़ाऊं उस दिन कम पढ़ो, जिस दिन मैं 4 घंटे की क्लास लेता हूं उस दिन 4 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ो रेगुलर। मैं जैसे जैसे वीडियोस डालता हूं, मैं जैसे जैसे आप लोगों के पास आता हूं। यहां से मैं जाते जाते एक ही बात बोलूंगा, क्लास को आपके सपोर्ट की ज़रूरत होगी, क्लास को आपके रेगुलर वॉच टाइम की ज़रूरत होगी, तभी मज़ा आएगा। आप लोग ध्यान से एकदम तरीके से रोज़ देखोगे तो यहाँ हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है बेटा, बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो क्लास को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, और जितना शेयर कर सको उतना शेयर कर लो। सब्सक्राइब तो एक ही बार आप कर पाओगे। ठीक है जी, तो मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ सवालों के साथ। सवाल भरपूर हैं, रोज नए नए सवाल बनते हैं, बिल्कुल पीछे वाली एग्जाम से रिलेटेड सवाल होते हैं। तो आपको चिंता नहीं करनी है सवालों की। आज 3 ही सवाल करवाए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि रोज 3 ही सवाल होंगे। आज तो कॉन्सेप्ट बताया ना आपको, तो उस पर फोकस करना है। वो कॉन्सेप्ट आपका सही से हो गया तो आगे अपने आप करेंगे, आगे चीजें सीखेंगे। नहीं तो ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।